फ्रेंड्स वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 8 का मंथली असाइनमेंट माह से आपको नवंबर में क्या कह रहा है कि तो मासिक मूल्यांकन दोस्तों ठीक इंग्लिश में बोलते हैं मंथली असाइनमेंट। माह के नवंबर 17 2021 22 कक्षा 8 विषय हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत दोस्तों ठीक है। पुनः 100 के 60 दोस्तों ठीक। वीडियो में करूंगा फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को कर ले सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन कर ले प्रेस बच्चों ठीक है। वीडियो क्या करें हर जगह शेयर करें बच्चों आप लोग ठीक है ताकि झारखंड के हर एक बच्चे वीडियो पहुंच सके। उसमें क्या करें कि ये पहला शब्द दिया हुआ है हिंदी। इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए डांस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए बच्चों ठीक है। क्या करना आपको सिंपली पूरा यहाँ से डांस को पढ़ना है, तो फिर क्या करना आपको उत्तर को देना बच्चों ठीक है। तो जो ऑलरेडी मैं पहले इसको पढ़ चुका, अब इसे पढ़ ले बच्चों ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि चलती क्यों नहीं है जी अभी चलेगी बस के बारे में यह किसका कथन है बच्चों ठीक है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर साहब का, ऑप्शन बी है लेखक के मित्र का, ऑप्शन सी है स्वयं लेखक का, ऑप्शन डी कह बस कंपनी के हिस्सेदार का। सो ठीक है सिंपली से ऑप्शन और डी बच्चों सही जगह आपका ये बस कंपनी के हिस्सेदार का बच्चों ठीक है। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि पूजा करने के योग्य वैकेंसियों के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों। ऑप्शन ए करा पुजारी, ऑप्शन बी करा पूजनीय, ऑप्शन सी करा पूजनीय, ऑप्शन डी करा पूजनीय बच्चों ठीक है। तो तीनों देखने में आपको सेम को सेम लग रहा है सुनने में बच्चों आपको ठीक है। लेकिन सही ऑप्शन हो जाएगा सही आपको बी ने सही लगना पूजनीय बच्चों ठीक। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहते हैं तीसरा नंबर आपकी निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए बच्चों। ऑप्शन ए का पहला से क्या दिया होगा दिन, दिन का क्या होगा दैनिक हो जाएगा बच्चों ठीक। इसमें निक लगा देंगे ठीक बच्चों। अगला क्या है कि इतिहास, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नीति, नीति क्या हो जाएगा नैतिक बच्चों ठीक है। नेक्स्ट आपका सप्ताह, सप्ताह क्या हो जाएगा साप्ताहिक हो जाएगा बच्चों ठीक है। इस तरह आपको कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर आपकी लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर ना करने की सलाह क्यों दी बच्चों ठीक है। जानते इसका आंसर तो चलिए बच्चों आंसर इसका इस तरह हो जाएगा कि लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर ना करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी दर्जा दशा से परिचित थे। बस कब कहाँ खराब हो जाए कुछ करना मुश्किल था। बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी यह कहना मुश्किल था बच्चों ठीक है। इसे क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलते जो नेक्स्ट प्रश्न करेगा निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए बच्चों। जितना पंक्ति सभी क्या करना पूरा को आपको पढ़ना है बच्चों ठीक है। फिर क्या करें इसका अर्थ को स्पष्ट करना बच्चों। ऑलरेडी मुझे पहले पढ़ चुका इसको आप पढ़ ले बच्चों ठीक। चलते थे इसका आंसर बच्चों इस तरह से प्रशंसक प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी में संकलित कविता राम का भरत को संदेश से उद्धृत की गई है जिसके कवि तुलसीदास थे दोस्तों ठीक है। व्याख्या वे कहते हैं कि किसी मुखिया को मुख के समान होना चाहिए जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है दोस्तों ठीक है। देखिए आगे क्या समझ बोल रहा है कि श्री राम ने भरत के आग्रह पर अपना खड़ाऊ प्रेम पूर्वक उन्हें सौंप दिया। भरत ने खड़ाऊ को अपने माथे से लगा लिया। भरत के लिए ये खड़ाऊ मानो उनकी प्रजा की रक्षा के लिए दो पहरेदार के समान है। उनके प्रेम रूपी रतन को सहेज कर रखने वाला सीप है। जाप करने के लिए राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा करने के लिए दो किवाड़ है तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले दो नेत्र हैं। आगे से क्या करें कि भरत भरत खड़ाऊ के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत आनंदित हुआ। उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता ही उनके साथ है बच्चों से क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलते तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपका क्या है इंग्लिश बच्चों से पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि देयर्स ए होस अराउंड द ग्राउंड व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट इन द पोएम व्हेन सचिन वर्क आउट टू वेट बच्चों ठीक। ऑप्शन ए करा क्या इट इज नॉइस अराउंड, ऑप्शन बी करा इट इज साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड बच्चों ठीक है। ऑप्शन सी करा क्या द ग्राउंड इज सजेस्टेड बाय क्राउड, ऑप्शन डी करा देयर इज ए रूस अराउंड द ग्राउंड दोस्तों ठीक है। तो बच्चों सही ऑप्शन में बी को सही लगाना कि इट इज साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड बच्चों ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि विच वर्ड मीन्स ब्लॉक्ड विथ थिक वेट मेटर बच्चों ठीक। ऑप्शन ए करा क्या वर्कड, ऑप्शन बी करा क्या ऑप्शन की कोवेग मेयर, ऑप्शन सी करा क्या वाटर लॉजर बच्चों ठीक। ऑप्शन डी करा क्या क्लोज्ड बच्चों ठीक है। सही बच्चों सुनो ऑप्शन डी बच्चों को सही क्लोज्ड हो जाएगा बच्चों ठीक है। चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि हाउ डज सचिन हिट द बॉल अकॉर्डिंग टू रुसिन बॉन्ड बच्चों ठीक है। तो ये जानते इसका आंसर बच्चों हम लोग अकॉर्डिंग टू रुसिन एंड बॉन्ड सचिन स्टेप आउट एंड गिव्स द बॉल
ए हैंडसम क्लाउड बच्चों ठीक है क्या करें नोट करें कॉपी चलते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है कि राइट द टू रूल्स एमंग द रूल्स ऑफ न्यू रिलीजन एज फॉर्मेड बाय स्नेहा इन द चैप्टर ए न्यू रिलीजन बच्चों ठीक है जानते हैं इसका आंसर दोस्तों क्या कर जिससे इसका आंसर जो है स्नेहा रूल्स फॉर ए न्यू रिलीजन बच्चों ठीक है पहला पढ़ाई नंबर में द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी बच्चों ठीक है दूसरा बच्चों क्या पढ़ा बी नंबर में द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज सी सस्टेंस अस बच्चों ठीक है इस दोनों को नोट कर लो कॉपी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अरेंज द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन इन द पोएम व्हेन सचिन वॉक आउट टू बैट तो सिंपली क्या करें तो पूरा इसको अरेंज करना है ऑर्डर में बच्चों ठीक है जल्दी से पहले इसका आंसर लिखें पहले जो अरेंज करेंगे हम लोग लिखेंगे 2 नंबर का पहले अरेंज करेंगे आंसर बच्चों ठीक है फिर हम लोग करेंगे 3 नंबर का अरेंज करेंगे दोस्तों फिर हम लोग करेंगे किसका ठीक है 4 नंबर अरेंज करेंगे दोस्तों फिर हम लोग करेंगे पहला नंबर अरेंज करेंगे दोस्तों फिर हम लोग करेंगे 8वां नंबर का अरेंज करेंगे दोस्तों इसको ठीक है फिर हम लोग करेंगे दोस्तों उसके बाद करेंगे 6ठा नंबर का अरेंज करेंगे दोस्तों फिर हम लोग करेंगे 7 नंबर के बच्चों ठीक है फिर हम लोग लास्ट करेंगे 5 नंबर दोस्तों इस सब क्या करें सभी को अरेंज कर दे सिंपली बच्चों अब ठीक है अन्य इस सब जो अरेंज बच्चों करना सभी को दोस्तों देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है कि बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए पहले अरेंज करना पहला मतलब दूसरा नंबर बच्चों फिर आपको दूसरा नंबर अरेंज करना तीसरा नंबर ठीक है जिससे आपको दिख रहा है जिससे आपको सिंपली अरेंज कर दिए बच्चों कॉपी आराम से लिख दिए दोस्तों ठीक है चलते तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा गणित देख बच्चों क्या कर रहा है कि पहला प्रश्न में संख्या 24 36 x 85 में x का उपयुक्त मान क्या होगा ठीक है जिससे यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा बच्चों ठीक है बच्चों क्या सिंपली जहाँ पर आपको x बच्चों ठीक है तो कौन सा संख्या भरेंगे 2 भरेंगे 5 भरेंगे 8 भरेंगे आप बच्चों आपको तीनों भरेंगे दोस्तों ठीक है पूरा 3 से आपको भाग जाना चाहिए दोस्तों ठीक है सही बच्चों ऑप्शन में आपको जैसे हो जाएगा डी में हो जाएगा तीनों भरेंगे तो 2 भी भरेगा तो फिर भाग चलेगा 3 से बच्चों ठीक है 5 भरेंगे तो फिर क्या होगा 3 से भाग चल जाएगा 8 भरेगा तो फिर क्या होगा आपका 3 से भाग चल जाएगा तो पूरी तरह से ठीक है तो ऑप्शन डी को आपको सही चलेगा चलते क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है आपकी संख्या ए बी सी के लिए कौन सही बच्चों कौन सा ऑप्शन ने दिया आपको ए प्लस बी प्लस सी ऑप्शन बी करके ए प्लस 10 बी प्लस 100 बी सी बच्चों ठीक है तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर सी दोस्तों ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी बच्चों ठीक है सिंपली सही लगा ऑप्शन डी बच्चों को सही लगा क्या हो रहा है कि देखिए 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी बच्चों जगह ठीक है चलते हैं इसको 3xy+3+2x और 4+4x-3xy का योग कितना होगा बच्चों ठीक है जानते हैं इसका आंसर बच्चों हम लोग करेंगे देखिए 3xy+3+2x प्लस करेंगे जोड़ बच्चों ठीक है प्लस क्या करेंगे 4+4x-3xy बच्चों ठीक है क्या क्वेश्चन को उतारेंगे बच्चों फिर क्या करेंगे तीनों सभी को जोड़ेंगे बच्चों ठीक है फिर से आपको क्या सिंपली उतार दिए बच्चों ठीक है प्लस का प्लस दीजिए बच्चों सिंपली सिंपली सभी को यहाँ उतार दें नंबर को सो ठीक है और यहाँ पर क्या कर देंगे घटाएंगे 3xy में क्या होगा आपको घट जाएगा -3xy सिंपली दोनों क्या करेंगे काट देंगे बच्चों ठीक है सिंपली क्या कितना बचेगा बचेगा यहाँ पर बचेगा 3+2x+4+4x बच जाएगा आपका ठीक फाइनल समझेगा ना अब क्या देखो अब 2x प्लस जोड़ेंगे 4x बचो कितना हो जाएगा तो सिंपली आपको जगह हो जाएगा 6x बचो यहाँ पर लिख दिए ठीक है अब क्या करेंगे 3 और कितना जोड़ेंगे हम लोग 4 कितना 3 4 हो जाएगा बच्चों आपका सिंपली 7 हो जाएगा तो ठीक है तो फाइनली बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 6x+7 बच्चों ठीक है चलते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आप चौथा नंबर में प्रश्न से करा क्या 3t-4 बराबर 11 का हल ज्ञात कीजिए बच्चों ठीक है जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग इसका आंसर इस तरह जाएगा कि 3t-4 बराबर 11 सो ठीक है 3t बराबर क्या करेंगे 11 जहीं पे लिखेंगे प्लस क्या करें 4 लिखेंगे तो क्या करेंगे जो लिखा हुआ इधर इसको क्या करेंगे इस साइड चले जाएंगे तो क्या प्लस में साइन आपका चेंज हो जाएगा तो ठीक है आगे क्या करेंगे कि 3t बराबर हो जाएगा 15 बच्चों 11 प्लस कितना 4 बच्चा हो जाएगा 15 हो जाएगा तो ठीक है अब क्या करेंगे टी को क्या टी लिखेंगे बच्चों 3 को क्या करेंगे नीचे ले आएंगे सिंपली तो ठीक है 3 से काट देंगे भाग करेंगे ठीक 3 बचा हो जाएगा 15 आने के बच्चों कितना कट जाएगा 5 पर तो ठीक है सिंपली यहाँ लिख दिए 5 क्या करें टी बराबर हो जाएगा तो आपको 5 ऊँचे निकल जाएगा आंसर बच्चों आपको ठीक है तो क्या करें कॉपी नोट डाउन कर चलते चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग 3x³ y+2x² y+15xy को 3xy से भाग दीजिए बच्चों ठीक है जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग देखेंगे हम लोग के 3x³ y+2x² y+15xy दोस्तों ठीक है इसको क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे 3xy से बच्चों ठीक है तो सिंपली क्या करना है कि हमको लाना है 3x³ दोस्तों ठीक है इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ आपका 3xy इसमें क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे x² से बच्चों ठीक है तो आपका क्या होगा मेरा 3x³ बच्चों को आ जाएगा दोस्तों ठीक है ठीक है यहाँ पर सिंपली आपको आ गया इसमें क्या करें आप सिंपली जो इसको दोनों को क्या करना है घटाने से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे तो ठीक है क्या करेंगे दोनों को काट देंगे बच्चों ठीक है काटने पर सिंपली जो मेरा बच जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं बचा 0 बचेगा इसलिए हम लिखेंगे काट कुट का साइन देंगे तो ठीक है फिर क्या करेंगे 2x² y को सिंपली यहाँ पर उतार देना बच्चों ठीक है अब क्या करना हमको कि हमको लाना है 2x² y दोस्तों ठीक है तो 3xy में क्या करेंगे हम सिंपली गुना कर देंगे 2/3x दोस्तों ठीक है
देखिए यहाँ पर आपको गुना करके हम दिखा भी दिए हैं, जो 3xy में क्या करें गुना कर दिए 2/3 बच्चों, ठीक है, एक्स को, ठीक है। सिंपली गुना करके जब बच्चों लाएंगे तो कितना का 2x² दोस्तों आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आपको सिखाएं, सिर्फ सीखने के लिए बताएं, इसको आपको रफ कह रहे दोस्तों, ठीक है, आपको समझाने के लिए बच्चों, ठीक है। आपको लिखना ये जरूरी नहीं बच्चों एग्जाम में, ठीक है। जो क्या क्या सिंपली आप यहाँ पर देखो 2x² से लिख देंगे। अब क्या इसको काट देंगे, यहाँ पर सिंपली देंगे काट कूट दोस्तों को, ठीक, गुना से बच्चों, ठीक है। आगे क्या करें आपको इसको इसको 15xy को सिंपली आपको यहाँ उतार देना, ठीक। अब क्या करें हमको 15 का 3xy में क्या करें हमको भाग करना बच्चों, इसको फिर 15xy का क्या इसलिए क्या करें हम लोग कि हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, सिंपली लिख देंगे 5, कितने लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बच्चों, सॉरी यहाँ गलती हो गई तो यहाँ पर लिखा गया 5, इधर लिखा गया यहाँ पर 5 लिखा जाएगा 100, ठीक है। तो क्या करें 3 से गुना करेंगे 5, इतना 35 चलेगा 15 बच्चों, ठीक है। क्या करें 15xy से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इससे क्या करें दोनों का आपको कट जाएगा, साइन को यहाँ पर चेंज कर देना बच्चों को, ठीक है। दोनों क्या आपस में तो कट जाएगा बच्चों, आप साइन को चेंज कर देना सिंपली, अब दोनों क्या करें काट देंगे, सिंपली से निकल जाएगा आंसर बच्चों आपको काट कूट इस तरह बच्चों को, ठीक है। क्या करें कॉपी से नोट कर ले बच्चों, ठीक है। अब यहाँ क्या करें लिख देना आपको 5 दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा विज्ञान दीप क्या करें पहला प्रश्न में, वायु एवं जल कई कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण में होने वाले ऐसे अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे परिवेश में अत्यधिक शोर किस प्रकार की समस्याओं के कारण बनता जा रहा है बच्चों, ठीक है। जानते पहले ऑप्शन दिया हुआ कि ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन बी दिया होगा श्वास संबंधी समस्याएं, ऑप्शन सी का क्या बहरेपन की बीमारी, ऑप्शन डी का क्या सारे विकल्प सही बच्चों, ठीक सिंपली सही रहेगा ऑप्शन और डी बच्चों को सही रहेगा सारे विकल्प सही दोस्तों, ठीक है। चलते प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है कि धुएं में ठोस और तरल दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में विशेषकर जाड़े के दिनों में धूम कोहरा का निर्माण होता है और इससे दमा, खांसी, गले में घबराहट महसूस होता है। धूम कोहरा का निर्माण किन कारणों के मिश्रण से होता है। ऑप्शन ए करेगा धुआं प्लस कोहरा, ऑप्शन बी करेगा धूल प्लस धुआं, ऑप्शन सी करेगा आग प्लस धुआं, ऑप्शन डी करेगा कोहरा प्लस धूल बच्चों, ठीक है। दोस्तों सही जो ऑप्शन है ये को आपको सही लगाना है कि जब धुआं हो जाएगा प्लस कोहरा बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि ओजोन परत में लगातार होने वाले क्षय के कारण मनुष्यों एवं वायुमंडल में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है बच्चों, ठीक। जानते इसके आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर इस तरह जाएगा कि ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती है बच्चों से। क्या करें कॉपी में नोट डाउन। चलते तो नेक्स्ट प्रश्न तो क्या करें आप कि संगमरमर का कैंसर किसे और क्यों कहते हैं वर्णन करें बच्चों। अंत इसका आंसर दोस्तों हम लोग जिसका आंसर इस तरह जाएगा कि संगमरमर का कैंसर नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा मूर्तियों और इमारतों का क्षय होता है बच्चों, ठीक है। यह अम्लीय वर्षा के कारण भी होता है। यह बारिश कैल्शियम को घोलकर और नमक बनाकर संगमरमर के स्मारकों का क्षय करती है बच्चों, ठीक है। आगे क्या क्या कह रहा है कि ताजमहल का पीलापन संगमरमर के कैंसर के उदाहरण में से एक है बच्चों से। क्या करें कॉपी में बच्चों आप नोट कर चलते तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपको क्या प्रश्न पाँचवा क्या कह रहा है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद से विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर 10 गुना तक बढ़ गया। क्यों? वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने के दो उपायों का वर्णन करें बच्चों, ठीक है। जानते इसके आंसर कभी मौसम के लिहाज से बेहतर शहर माने जाने वाला रांची इन दिनों प्रदूषण के कारण बदनाम हो चुका है। रांची में प्रदूषण अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुका है। झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक सर्वे के अनुसार राजधानी में हवा प्रदूषण पिछले 15 सालों में 10 गुना बढ़ा दोस्तों, ठीक है। तो आगे तो क्या कर समझिए बोला जा रहा है कि सिटी के आसपास इलाकों से जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं। हर साल करीब 1 लाख नए लोगों के रहने के लिए मकानों का भी निर्माण हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसलिए हरियाली भी घटती जा रही है। सिटी के पर्यावरण पर नज़र रखने वाले पुराने लोग बताते हैं कि तो आगे से क्या समझिए बोला जा रहा है कि 80 के दशक में मौसम इतना अच्छा हुआ करता था कि मेहसरा जैसे इलाकों में ठंड के मौसम में छतों पर रखा पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता था बच्चों, ठीक है। आज चारों ओर कंक्रीट के जंगल नज़र आते हैं। हर दिन हो रहे निर्माण के कारण प्रदूषण का लेवल दोस्तों, ठीक है, बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है।
तो आगे से क्या समझिए क्या कर रहा है। तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण दोस्तों, ठीक है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्न उपाय करते हैं बच्चों, ठीक है। पहला उपाय क्या है कि औद्योगिक संयंत्रों में फिल्टर आदि का प्रयोग। दूसरा बच्चों क्या है कि कारखानों को घनी आबादी से दूर स्थापित करना बच्चों, ठीक है। तो आगे से नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या कर रहा है कि तीसरा पॉइंट दोस्तों, गाँव में गोबर गैस यंत्रों का प्रयोग करना। चौथा से क्या, कूड़े करकट को कंपोस्ट पीट में सड़ा देना। और पांचवा में क्या है कि लेड रहित पेट्रोल का प्रयोग करना। छठा से क्या है, नगरों के आसपास पेड़ पौधों लगाना बच्चों, ठीक है। सभी चीज़ क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलते जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सामाजिक विज्ञान दोस्तों। पहला प्रश्न क्या करें कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को कब मान्यता दी गई। तो पहला ऑप्शन बरा क्या, 1865 ईस्वी। ऑप्शन बी बरा क्या, 1856 ईस्वी। ऑप्शन सी करें क्या, 1947 ईस्वी। ऑप्शन डी करें क्या, 1885 ईस्वी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों ऑप्शन में बी को सही लगाना, 1856 ईस्वी बच्चों, ठीक है। चलते प्रश्न दूसरा क्या करें कि निम्नलिखित भौगोलिक दशा किस फसल के लिए आदर्श है बच्चों, ठीक है। पहला क्या, आदर्श नमी युक्त जलवायु, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 210 पाला रहित दिनों, ठीक है। तेज चमकीली धूप बच्चों। ऑप्शन पहला ऑप्शन रहेगा मक्का। ऑप्शन बी करेगा गन्ना। ऑप्शन सी करेगा कपास। ऑप्शन डी करेगा पटसन बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लगाना ऑप्शन नंबर सी आपको सही जगह कपास बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या करेगा कि दिए गए विश्व के मानचित्र के अनुसार चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध विश्व के 4 देशों के नाम सही क्रम में मिलाइए बच्चों, ठीक है। मिलान करके मिलाइए बच्चों, बात एक ही दोस्तों, ठीक है। सभी देखिए बच्चों क्या कहते हैं, सिंपली पहला कहते हैं आप लिखा हो भारत दोस्तों, ठीक है। दूसरा जब आपका हो जाएगा चीन। तीसरा बच्चों जो सिंपल हो जाएगा बच्चों आपका कि जापान। चौथा बच्चों हो जाता है आपका कि श्रीलंका दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सोचो सही हो जाएगा कि भारत, चीन, जापान, श्रीलंका बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है कि अपने क्षेत्र या राज्य की प्रमुख फसलों कृषि के प्रकार का वर्णन करिए बच्चों, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर दोस्तों, तो इसका जो आंसर बच्चों कि झारखंड के प्रमुख फसलें इस प्रकार बच्चों, ठीक है। पहला होगा धान। धान क्या होता है, यह राज्य की सर्व प्रमुख खाद्य फसल है बच्चों, ठीक है। कहाँ, झारखंड में धान का सबसे बड़ा क्षेत्र सिंभू, रांची, गुमला एवं दुमका है बच्चों, ठीक है। इस जगह धान का अधिकतर खेती बच्चों होता है, ठीक है। दूसरा समझिए क्या करा कि दूसरा बच्चों आपको होगा मक्का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यह राज्य में उत्पादन की दृष्टि से इन फसल का दूसरा स्थान है बच्चों, ठीक है। झारखंड में मक्का उत्पादन की दृष्टि से पलामू का पहला स्थान है, उसके बाद हजारीबाग, फिर गिरिडीह और साहिबगंज का स्थान आता है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है गेहूँ। गेहूँ क्या होता है, यह राज्य का तीसरा प्रमुख फसल बच्चों, ठीक है। इसका सबसे अधिक उत्पादन पलामू जिला में होता है, जबकि दूसरे स्थान पर हजारीबाग और तीसरे स्थान पर गोड्डा आता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गन्ना बच्चों, ठीक है। यह राज्य का एक नकदी फसल है बच्चों, ठीक है। इसके प्रमुख उत्पादन जिले हैं हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, गिरिडीह इत्यादि दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है जौ। जौ बच्चों कहाँ तक है, यह भारत की प्राचीनतम फसल है बच्चों, ठीक है। इसके प्रमुख उत्पादन जिले हैं पलामू, साहिबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम, गोड्डा इत्यादि दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मडुआ बच्चों, ठीक है। मडुआ से रोटी लोग बनाते हैं, ठीक है। यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है बच्चों, ठीक है। इसकी बुआई अप्रैल मई में की जाती है और कटाई जून जुलाई में की जाती है। इसका प्रमुख उत्पादन जिला है रांची, हजारीबाग और गिरिडीह दोस्तों, ठीक है। सभी को नोट करें बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे क्या कह रहा है पर फसल के प्रकार दोस्तों, कितने प्रकार समझिए। पहला प्रकार होता है खरीफ फसलें, फिर कहते हैं इसको बरसाती मौसम की फसल दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। दूसरा आपका है कि रबी फसल या ठंडे मौसम की फसल बच्चों, ठीक है। तीसरा आपका है जायद फसल या गर्मा फसल दोस्तों, ठीक है। सभी को नोट करें बच्चों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, कह रहा है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। अपने क्षेत्र की सुविधा एवं वंचित वर्गों की उपेक्षा के दो कारण बताइए बच्चों, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर बच्चों हम लोग। फिर इसका आंसर इस तरह जाएगा कि सामाजिक न्याय किसी भी समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी और लोगों की न्यायोचित भागीदारी होती है। इसके बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। भेदभाव होने से लोगों में असंतोष पैदा होता है, जिससे अशांति उत्पन्न होती है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं समानता सर्वप्रमुख तत्व है बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों आप। चलते चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग कि प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी बताइए। जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। क्या आंसर दोस्तों, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी।
थी। हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मतुसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ अन्य कार्यों में सम्मिलित होती एवं दान दिया करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोघसा, सिकता, अपला जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे से क्या मुझे बोला जा रहा है कि विवाह ना करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती है तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का ही प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अंतर्वर्णीय विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं रह गई थी। कई ग्रंथों में कन्याओं के जन्म की निंदा स्त्री की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं रह गई थी। कई ग्रंथों में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई। वहीं पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया। ठीक, आगे तो क्या कह रहा है कि मुगल काल में के साहित्य और कला में नारी का आदर्श रूप झलकता है, पर व्यापारिक दृष्टि में उनका स्थान गौण था। पति के मरने पर पत्नी को सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था दोस्तों। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति प्राचीन काल की महिलाओं से अच्छी है। आज के इन बदलते परिवेश में नारी की दशा में चाहे किसी क्षेत्र में हो, वह अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जिससे वह अपनी ज़िंदगी के सही फैसले ले सके और समाज में अपने ढंग से फैसला ले सके। लेकिन प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता एवं ऋग्वैदिक काल को छोड़कर उत्तर वैदिक काल एवं गुप्त काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति दयनीय होती चली गई दोस्तों। ठीक है, क्या करें कॉपी में नोट डाउन करें बच्चों। ठीक है, चलते से नेक्स्ट दोस्तों संस्कृत बच्चों। ठीक है, क्या करें कि अधोलिखित गद्यांश पठितम तत्विधीनतम प्रश्न उत्तरम। गद्यांश को पूरा यहाँ से यहाँ पढ़ना, फिर क्या करें उत्तर को देना बच्चों को। ठीक है, ठीक है, समझिए पहला प्रश्न करा क्या, मतु देवो भवा अत्रि भवा इति क्रियापदनम कृतपद क्रिमिषु। ठीक है, ऑप्शन ए करा क्या माता, ऑप्शन बी कर रहा नरा, ऑप्शन सी का तवम, ऑप्शन डी कर रहा है हम दोस्तों। ठीक है, सिंपली सारे ऑप्शन में बीच से जगह नरा बच जाएगा। ठीक है, चलते दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निकृष्ट इति पदम विलोमत क्रिमिषु। ठीक है, ऑप्शन ए करेगा श्रेष्ठतम, ऑप्शन बी का श्रेष्ठा, ऑप्शन बी का श्रेष्ठा, ऑप्शन डी करेगा उपनिषदा बच्चों। ठीक है, सिंपली सही ऑप्शन बच्चों बी को श्रेष्ठा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है कि उपनिषद बच्चों। प्रश्न तीसरा का आंसर सही बच्चों जगह जो मैं यहाँ पर देखिए आपको जो किए पीला कलर जो किए बच्चों यहाँ से यहाँ वही कुछ आंसर दोस्तों। ठीक है, क्या नोट कर ले बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न चौथा क्या लिखा हुआ कि भारतीय संस्कृति कमो स्थानतनम श्रेष्ठतम असत्य बच्चों। ठीक है, तो क्या इसका जो आंसर है आपको यहाँ लिखना है, समझिए यहाँ से बच्चों आपको यहाँ से क्या करना पूरा यहाँ से यहाँ तक बच्चों लिख लेना आपको। ठीक है, यही पूरा बच्चों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ बच्चों। ठीक है, इससे क्या करें पूरा नोट डाउन कर ले बच्चों। मैं यहाँ पर बच्चों फुल सोल्यूशन कर चुका हूँ क्लास 8 का बच्चों नवंबर का मंथली असाइनमेंट दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को क्या करें, आज शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं इस वीडियो दोस्तों।